गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मंत्री का निधन 17 अक्टूबर को हुआ है। तो राजस्थान के पूर्व मंत्री रह चुके महिपाल मदेरणा का निधन 17 अक्टूबर को हो गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के नेता महिपाल मदेरणा का 17 अक्टूबर को निधन हुआ है। 69 वर्षीय महिपाल मदेरणा कैंसर से पीड़ित थे। उनका संबंध वो राजस्थान के जोधपुर से था। वह साल 2008 से लेकर 2013 के दौरान अशोक गहलोत सरकार में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभाग के मंत्री रहे थे। महिपाल मदेरणा करीब 18 साल से अधिक समय तक जोधपुर में जिला प्रमुख रहने के साथ ही 2003 से लेकर 2008 तक भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र तथा 2008 से लेकर 2013 तक जोधपुर के ओसिया से विधायक भी रहे थे। तो सितंबर 2011 में भंवरी देवी की हत्या के मामले में महिपाल मदेरणा मुख्य आरोपी थे और इस मामले के तूल पकड़ने के बाद उसी साल 16 अक्टूबर को 2011 में ही इनको पद से बर्खास्त किया गया था। तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजस्थान के महिपाल मदेरणा जिनका 17 अक्टूबर को निधन हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कब से डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाने का फैसला लिया है। तो राजस्थान सरकार की ओर से आज से ही यानी 20 अक्टूबर से डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाने का फैसला लिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो कोरोना के बाद एक बार फिर से डेंगू है वो वायरल हो रहा है राजस्थान में और इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के बीच 20 अक्टूबर से डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत राजस्थान के सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष एवं विशेष टीमों का गठन किया गया है। साथ ही साथ चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है। मंत्री जो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा प्रदेश में 20 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष एवं त्वरित प्रतिक्रिया बलों का गठन किया गया है। एक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में तकरीबन 6000 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं और उन 14 जिलों में नोडल ऑफिसर भेजे जाएंगे जहां डेंगू के मरीजों की संख्या 150 से ज्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में देश में छठा आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए नोडल संस्थान के रूप में किसे चुना गया है। तो भारत में छठा आयुर्वेद दिवस है वो 2 नवंबर को मनाया जाएगा और इसके लिए राजस्थान में नोडल संस्थान के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर को चुना गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देश में छठा आयुर्वेद दिवस है वो 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके समारोह के आयोजन के लिए आयुष मंत्रालय ने जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद को नोडल संस्थान के रूप में चुना है। मुख्य समारोह का आयोजन एनआईए जयपुर में 2 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। तो इस समारोह में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजापरा और राज्य के जो आयुष मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा वो भी उपस्थित रहेंगे। इस बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की जो थीम रखी गई है वो है पोषण के लिए आयुर्वेद। तो इस थीम पर मनाया जाएगा छठा आयुर्वेद दिवस और इसके लिए नोडल संस्थान को जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद को चुना गया है। तो धन्वंतरि जयंती के अवसर पर 2 नवंबर को मनाए जाने वाले इस आयुर्वेद दिवस समारोह में एक दिन पहले 1 नवंबर को पोषण सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस दिन 2 दिवसीय आयुष एक्सपो की शुरुआत भी की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में हुए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में राजस्थान में 13 से लेकर 15 आयु वर्ग तक के बच्चों में तंबाकू सेवन कितने प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो हाल ही में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे हुआ था जिसमें राजस्थान में 13 से लेकर 15 आयु वर्ग के बच्चों में तंबाकू सेवन है वो 4.1% दर्ज किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की ओर से ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे हुआ था जिसमें प्रदेश के 13 से लेकर 15 आयु वर्ग के बच्चों में तंबाकू सेवन का प्रतिशत 4.1% है वो दर्ज किया गया है। सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय औसत है वो 8.5% है। 18 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से
ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे स्टेट फैक्ट शीट रिलीज कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और इसी कार्यशाला में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई के प्रोफेसर मुरलीधरन ने बताया कि सर्वे में राजस्थान के 34 स्कूलों के 2735 बच्चों को विभिन्न सवाल है वो तंबाकू सेवन को लेकर पूछे गए थे और 4.1% है वो 13 से लेकर 15 आयु वर्ग के बच्चों में तंबाकू सेवन का प्रतिशत दर्ज किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड योजना में आवेदन करने के मामले में देश भर में पहले स्थान पर है? तो राजस्थान का जयपुर जिला है वो राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड योजना में आवेदन करने के मामले में पहले स्थान पर है पूरे देश में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राजस्थान है वो एक बार से शीर्ष पर है। टॉप 50 जिलों में देश में राजस्थान के 22 जिले शामिल है और इसमें राजस्थान से जयपुर है वो पहले स्थान पर है। तो बाल प्रतिभाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए इस योजना में राजस्थान देश में सबसे अधिक आवेदन है वो राजस्थान से ही आए हैं और इसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर है वो देश भर में पहले स्थान पर है। ये राजस्थान है वो इस योजना के तहत अब तक 1.28 लाख आवेदन है वो राजस्थान से हुए हैं, जबकि कर्नाटक है वो दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक में 65,000 आवेदन है वो इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत मिले हैं। तो गौरतलब है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नई दिल्ली तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर गुजरात की तरफ से 6ठी से लेकर 10वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों और 10 से लेकर 15 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो सृजनात्मक नवाचारी सोच विकसित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का संचालन है वो देश भर में किया जा रहा है और इसी के लिए सबसे ज्यादा आवेदन है वो राजस्थान के जयपुर में आपको देखने को मिले हैं, जहां आपको बता दें देश भर में स्कूली विद्यार्थियों को ऐसे श्रेष्ठ और मौलिक सृजनात्मक विचारों को संबल इस योजना के तहत प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान के कितने जिलों में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया था? तो राजस्थान के जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, उनके द्वारा राजस्थान के 7 जिलों में चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के 7 जिलों जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, चूरू, बीकानेर और गंगानगर में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया था। आम जन को समर्पित इस 22 कार्यों पर तकरीबन 17 करोड़ 24 लाख रुपए व्यय किए गए हैं, जबकि 20 करोड़ रुपए की लागत से 21 कार्यों का शिलान्यास भी किया गया था। तो 20 करोड़ रुपए की लागत से 21 चिकित्सा संस्थानों में भवनों का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1 ट्रोमा सेंटर, 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 2 टीबी अस्पताल और 1 रीजनल वैक्सीन स्टोर का इसके माध्यम से निर्माण करवाया जाएगा। 7 जिलों में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान में अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन का अनुमोदन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति का दायरा बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। मौजूदा नियमों में केवल आश्रितों में पति पत्नी, पुत्र अविवाहित या विधवा पुत्री तथा दत्तक पुत्र और दत्तक अविवाहित पुत्री को ही पात्र माना जाता था। आपको बता दें कि अब सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसकी तलाकशुदा बेटी और अविवाहित राज्य कर्मचारी का निधन होने पर उनके माता पिता या अविवाहित भाई बहन या फिर कोई आश्रित नहीं होने पर उसकी विवाहित बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ है वो मिल सकेगा। तो दायरा बढ़ाया गया है अनुकंपा नियुक्ति के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने भूमि विकास बैंक से दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान की योजना लागू की है? तो राजस्थान सरकार की ओर से भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए 5% ब्याज अनुदान योजना लागू की है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए
5% ब्याज अनुदान की योजना लागू की गई है। तो समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को किसानों को 5% ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा और यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। तो दीर्घकालीन कृषि ऋण 10% ब्याज पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले किसानों को 5% ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसका चयन साल 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए किया गया है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चयन हुआ है लक्ष्मण सेन का। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, साल 2019-20 के लिए। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल समारोह के दौरान साल 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले में राजस्थान के जयपुर जिले के लक्ष्मण सेन भी इसमें शामिल है। उन्हें स्वयं सेवक श्रेणी में पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस की स्थापना की बात की जाए तो 24 सितंबर 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के अवसर पर इसकी स्थापना की गई थी। 1993-94 से ही राष्ट्रीय सेवा योजना के रजत जयंती के अवसर पर युवा मामलों के खेल मंत्रालय द्वारा एनएसएस पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, तब से ये दिए जा रहे हैं। तो लक्ष्मण सेन जो राजस्थान के जयपुर से संबंधित है, इनको यह पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। इन पुरस्कारों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, परिषदों एवं वरिष्ठ माध्यमिक एनएसएस इकाइयों और कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयं सेवकों द्वारा किए गए स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के उत्कृष्ट योगदान को पहचानते हुए उन्हें पुरस्कृत करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इम्तियाज अली को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बॉलीवुड निर्माता निर्देशक इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर बनाया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बॉलीवुड निर्माता निर्देशक इम्तियाज अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इन्हें भारत में। इस उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न शैलियों की 10 उल्लेखनीय रूसी फिल्मों का भारतीय दर्शकों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2021 तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर किया जाएगा। और इस उत्सव 2020 में ये शुरू किया गया था, जिसमें 200,000 से अधिक दर्शकों के साथ 14 देशों में सफलतापूर्वक आयोजित इसको किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि रूसी फिल्म जो महोत्सव है उसका एम्बेसडर बनाया गया है इम्तियाज अली, जो बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया गया है 16 अक्टूबर को मनाया गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 16 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी अपना स्थापना दिवस मनाती है। एनएसजी को ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एनएसजी विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित बल है और इसीलिए आतंकवाद के गंभीर कृत्यों को विफल करने के लिए असाधारण परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो एनएसजी की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी M.A. गणपति है, वो वर्तमान में 16 मार्च 2021 से ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। तो आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है, तो M.A. गणपति है, वो वर्तमान में महानिदेशक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस भविष्यवक्ता को इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजिकल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस भविष्यवक्ता को इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजिकल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।